नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। आज पूरा देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और आप सभी दर्शकों को सी न्यूज भारत के पूरे परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आइए अब शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। आज के बुलेटिन में बात करेंगे आगरा की, जहां थाना सिकंदरा क्षेत्र के अकबरा यमुना पुल पर शुक्रवार को विवाद के दौरान एक युवक ने अपनी 11 माह की बेटी को यमुना में फेंक दिया और पत्नी को भी पुल से नीचे धक्का देने का प्रयास किया। वहीं एटा में एसएसपी डॉक्टर इलामारन ने शुक्रवार को पुलिस लाइन का औचक निरीक्षण किया। इसके बाद बात करेंगे कैमूर की, जहां रामपुर प्रखंड के अमाव गांव में शिव मूर्ति स्थापना को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं खरगोन के गोगावा में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत जन विश्वास शिविर आयोजित किया गया। देखिए इन सभी बड़ी खबरों को विस्तार से सिर्फ न्यूज बुलेटिन में। खबर आगरा से है, जहां थाना सिकंदरा क्षेत्र के अकबरा यमुना पुल पर शुक्रवार को एक युवक ने विवाद के दौरान मोटरसाइकिल रोककर अपनी 11 माह की बेटी को यमुना में फेंक दिया और पत्नी को भी पुल से नीचे धक्का देने का प्रयास किया। पत्नी के शोर मचाने पर राहगीरों ने उसे बचा लिया और आरोपी की पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। प्रथम दृष्टया मामला गृह कलेश का बताया जा रहा है। बच्ची की तलाश के लिए पीएसी के गोताखोरों को यमुना में उतारा गया, लेकिन देर रात तक उसका पता नहीं चल सका। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। कितने बड़ा बच्चा हो? मेरा बच्चा 17 तारीख को पूरे साल का होगा। लड़का था बेटी? बेटा लड़का लड़की? फोटो खींचे खूब आया नहीं और गाड़ियां में रुक जा खूब बहाना आपके बंदे ये जट में छोड़ फेंक छाती फट रही है आगे माँ है उसकी। बेटे कौन से काम किया? आगरा से सी न्यूज संवाददाता लखन की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां एसएसपी डॉक्टर इलामारन ने शुक्रवार को पुलिस लाइन का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने परिवहन शाखा MT 112 कार्यालय और निर्माणाधीन स्टोर का भी जायजा लिया। निर्माणाधीन स्टोर की गुणवत्ता, डिजाइन और प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्माण एजेंसी के अधिकारियों को समय पर गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने और किसी प्रकार की शिथिलता न बरतने के निर्देश दिए। संबंधित अधिकारियों को नियमित रूप से प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा पुलिस लाइन की अन्य व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से है, जहां जिला मुख्यालय के यमुना पुल से सीओ सदर के स्टेनो ने बीमारी से परेशान होकर नदी में कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया। पुलिस के अनुसार स्टेनो काफी समय से बीमार चल रहे थे। कूदते ही नदी में मौजूद नाविक और गोताखोरों ने स्टेनो की जान बचा ली। घटना की जानकारी होते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर स्टेनो की हालत सामान्य बताई जा रही है। डॉक्टरों ने इलाज के बाद बताया कि अब स्टेनो की हालत खतरे से बाहर है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बीमारी के चलते नदी में कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया गया था। ये स्टेनो डॉक्टर हमारे ऑफिस में महेश नाम ये पिछले 2 साल से बीमार चल रहे थे, मानसिक रूप से उनका इलाज चल रहा था। कुछ अवसाद में थे, उसी के चलते ये आज यमुना नदी के पुल से कूद गए, जिनको नीचे उस समय वोट चल रही थी, उन्होंने उनको बचा लिया है। अभी फर्स्ट एड के लिए लेकर आए। कैसी हालत जी? कैसी तबीयत है उनकी? हाँ, तभी सामान्य है। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रजेश कुमार बादल की रिपोर्ट। रामपुर प्रखंड के अमाव गांव में शुक्रवार को शिव मूर्ति स्थापना को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। पूर्व सरपंच नागेंद्र सिंह, पैक्स अध्यक्ष अजय चौबे उर्फ मुन्नी चौबे और प्रखंड प्रमुख गुरा सिंह यादव के नेतृत्व में निकली शोभा यात्रा में सैकड़ों महिला पुरुष केसरिया वस्त्र पहनकर कलश लेकर शामिल हुए। श्रद्धालु तिरंगा और धार्मिक पताका लेकर हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों के साथ गांव के प्रमुख मार्गों से होते हुए दुर्गावती नदी पहुंचे और जल लेकर स्थापना स्थल पहुंचे। रास्ते में पुष्प वर्षा और जगह जगह स्वागत किया गया। आचार्य सुदामा जी महाराज ने बताया कि शुक्रवार को महारुद्राभिषेक और रविवार को मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। वैदिक मंत्रोच्चार से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। छात्राएं एवं पत्रकार बंधु अभिभावक, आज हम सबों के लिए ये गर्व का दिन है कि हमने अपने परिसर के द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है। ये तिरंगा सिर्फ 3 रंगों का पहचान ही नहीं
बल्कि हमारे देश की आन बान शान का प्रतीक है। इस तिरंगा यात्रा का उद्देश्य हम सबों के भीतर देशभक्ति की भावना को जगाना है। हम उन वीर सपूतों को नमन करना है जिन्होंने अपने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। ये तीनों रंग या झंडा हमें शांति, एकता और प्रगति का संदेश लेकर आता है। एक पंचायत के रूप में मैं यही कहना चाहूँगा कि सिर्फ नारों से ही देशभक्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि हम सभी अपने अपने कर्तव्य को ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करें और महाविद्यालय और समाज में अनुशासन स्थापित करें, अनुशासित होने का परिचय दें। ये भी एक सच्ची देशभक्ति ही है। आए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि देश के गौरव को हम नित्य आगे बढ़ाते रहेंगे। हम इस तिरंगे के आन बान एवं शान को कभी झुकने नहीं। जय हिंद। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। रामपुर प्रखंड में हर घर तिरंगा अभियान के तहत देशभक्ति के माहौल में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। प्रखंड विकास पदाधिकारी सह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ऋतु रंजन कुमार के नेतृत्व में शिक्षा विभाग और बाल विकास परियोजना के सौजन्य से निकली यात्रा में शिक्षक, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, छात्र छात्राएं और अधिकारी हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हुए। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के बीच यात्रा स्टेडियम से शुरू होकर बाजार, स्कूल और मुख्य मार्गों से गुजरी, जहां ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। ऋतु रंजन कुमार ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस 2026 के 80वें वर्ष पर युवाओं और बच्चों में देशभक्ति की भावना जगाना यात्रा का उद्देश्य है। बाल विकास परियोजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से घर घर तिरंगा पहुंचाकर परिवारों को राष्ट्रीय पर्व से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। यात्रा में प्रखंड प्रमुख दुरा सिंह यादव, उप प्रमुख सुनील यादव, बीपीएम जीविका अनिल कुमार चौबे, समाज सेवी मनोज सिंह, सुनील कुमार सिंह समेत सैकड़ों लोग शामिल हुए। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। कन्नौज में स्वतंत्रता दिवस को लेकर पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। एसपी विनोद कुमार के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक अजय कुमार, क्षेत्राधिकारी नगर शिल्पा वर्मा, सदर कोतवाली प्रभारी जितेंद्र प्रताप सिंह और पाल चौराहा चौकी प्रभारी ने देर रात होटल, ढाबों और संदिग्ध स्थानों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया। अभियान में डॉग स्क्वाड और खुफिया विभाग की टीम भी मौजूद रही। पुलिस ने होटल संचालकों को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े निर्देश दिए। साथ ही ढाबों के बाहर सड़क किनारे बड़े वाहनों की पार्किंग पर भी सख्ती की गई और निर्धारित पार्किंग में ही वाहन खड़े करने के निर्देश दिए गए। स्वतंत्रता दिवस से पहले पुलिस की इस कार्रवाई से होटल, ढाबा संचालकों में हड़कंप मच रहा है। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू की रिपोर्ट। पर खरगोन से है, जहां मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत गोगावा में जनविश्वास शिविर आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ खरगोन विधायक बालकृष्ण पाटीदार ने किया। शिविर में कलेक्टर गुरु प्रसाद, पुलिस अधीक्षक रविंद्र वर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। शिविर का उद्देश्य आमजनों को एक ही स्थान पर शासकीय योजनाओं और सेवाओं का लाभ दिलाना तथा शासन जनता के बीच संवाद मजबूत कराना रहा। जनसंवाद में अधिकारियों ने योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और लाभ की जानकारी दी, जबकि उद्योग संवाद में स्वरोजगार योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों ने अपने अनुभव साझा किए। विभिन्न विभागों के स्टॉलों पर नए आवेदनों का पंजीयन, दस्तावेज सत्यापन, शिकायतों का निराकरण और हित लाभ वितरण किया गया। स्वास्थ्य शिविर में 661 लोगों का पंजीयन हुआ, जिसमें 322 पुरुष और 339 महिलाएं शामिल थीं। 76 गर्भवती महिलाओं की ANC, 13 की EKYC, 41 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण और 11 बच्चों की EKYC की गई। टीबी के लिए 24 एक्सरे, स्किल सेल की 85 और हड्डी रोग की 21 जांचें की गई। BP, शुगर सहित अन्य रोगों की जांच, उपचार और परामर्श के साथ आयुष्मान भारत की EKYC एवं स्वास्थ्य जागरूकता भी की गई। शिविर के बाद अधिकारियों ने शासकीय संस्थाओं का निरीक्षण किया। कलेक्टर गुरु प्रसाद ने आंगनबाड़ी केंद्र और उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और समय पर राशन वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। खरगोन से सी न्यूज संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। बरेली के गुलड़िया थाना क्षेत्र के बरनाई गांव के 45 कांवड़ यात्री मंगलवार को कछला घाट से जल लेकर गोला गोकर्णनाथ में जलाभिषेक के लिए जा रहे थे। शुक्रवार शाम खुटार गोला बाईपास रोड पर महुरेना के पास गोला की ओर से आ रही
कार ने कांवड़ यात्रियों को टक्कर मार दी, जिसमें दीपक कुमार, विकास और दीनदयाल घायल हो गए। उपचार के लिए ले जाते समय दीपक की मौत हो गई। हादसे से गुस्साए कांवड़ यात्रियों ने खुटार गोला हाईवे पर जाम लगा दिया। सूचना पर एसडीएम सदानंद सरोज, सीओ पुवाया प्रवीण मलिक और कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। करीब 1.5 घंटे बाद पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दीक्षा भवरे के समझाने और कार्रवाई के आश्वासन पर कांवड़ यात्रियों ने जाम खोल दिया। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने बताया कि टक्कर मारने वाली गाड़ी ट्रेस कर ले गई है। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने बताया कि टक्कर मारने वाली गाड़ी ट्रेस कर ली गई है और तहरीर के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जनपद शाहजहाँपुर शाम को करीब 6 बजे बरेली से एक श्रद्धालुओं का जत्था जो गोला गोकरनाथ की तरफ जा रहा था, अचानक से बेटा गाड़ी से ओवरटेक होकर पैदल चलते हुए जो 3 श्रद्धालु थे उसके साथ इनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें एक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे उपचार हेतु हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया था, जहां पर संभावित उसकी मृत्यु हो गई है। इससे आक्रोशित होकर भावुक होकर जो बाकी के उनके साथ के श्रद्धालु थे वो आंशिक रूप से सड़क पर बैठ गए थे। स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच के उनसे बातचीत की गई, समझाया गया। इस दौरान कांवड़ की जो बाकी के यात्रा थे वो सुचारू रूप से चल रहे थे। बातचीत करने के बाद जो गाड़ी थी उसको भी ट्रेस कर लिया गया है। लिखित तहरीर के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता रवि की रिपोर्ट। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर भारतीय जनता पार्टी ने नगर में मौन जुलूस निकाला। जुलूस में विभाजन के दौरान बलिदान देने वालों और विस्थापन व हिंसा की पीड़ा झेलने वाले परिवारों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यकर्ताओं ने हाथों में अखंड भारत अमर रहे, बलिदानियों को नमन और बंटवारे का दर्द नहीं भूलेंगे जैसे संदेशों वाली तख्तियां लेकर नगर के विभिन्न मार्गों से जुलूस निकाला और देश की एकता, अखंडता व राष्ट्र प्रेम को मजबूत करने का संकल्प लिया। सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, जिला अध्यक्ष रवि पांडे, जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र यादव, मंडल अध्यक्ष अरविंद परमार सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। वक्ताओं ने कहा कि विभाजन केवल भौगोलिक सीमाओं का बंटवारा नहीं था, बल्कि लाखों लोगों के लिए हिंसा, विस्थापन और त्रासदी का कारण बन गया। स्मृति दिवस इन बलिदानों और पीड़ाओं को याद कर आने वाली पीढ़ियों को इतिहास से सीख लेने का अवसर देगा। कार्यक्रम के दौरान नगर का माहौल देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत रहा। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। खबर वाराणसी से है, जहां श्री वल्लभ युवक परिषद की ओर से गोपाल मंदिर में 10 दिवसीय गायन कार्यशाला सावन की फुहार का आयोजन किया गया। काशी और ब्रज के पारंपरिक सावनी रंग पर केंद्रित कार्यशाला षष्ठ पीठाधीश्वर श्याम मनोहर महाराज के सानिध्य में हुई, जिसमें प्रशिक्षुओं और कलाकारों ने कजरी, दादरा सहित लोक धुनों की प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। 13 से 65 वर्ष तक के 64 प्रतिभागियों ने गायन और नृत्य के माध्यम से सावन की फुहार का एहसास कराया, जिसमें मिर्जापुर की मशहूर कजरी भी प्रस्तुत की गई। अतिथियों ने प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। कार्यक्रम में प्रियेंदु बाबा, लोकेश गुप्ता, प्रोफेसर सीमा वर्मा, राजेश वर्मा, लता शर्मा और प्रदीप खंडवाला समेत कई लोग मौजूद रहे। आपका परिचय? मैं लोकेश गुप्ता, अध्यक्ष श्री वल्लभ युवक परिषद गुजराती समाज वाराणसी। क्या कार्यक्रम है ये? अपनी 10 दिवसीय हमने कजरी की कार्यशाला चलाई है। आज उसका 9वां दिन है। इसमें आज सब बच्चों ने जिन्होंने 9 दिनों में सीखा है, आज उनका प्रस्तुति है। कितने दिन से कार्यक्रम चल रहा है? 10 दिनों से। आपका परिचय? मैं लोकेश गुप्ता की वाइफ वंदना गुप्ता हूँ। ये कार्यक्रम के विषय में क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत अच्छी, इस मंदिर के प्रांगण में बहुत अच्छी शुरुआत है और ये हमारे वल्लभ परिषद के सहयोग से हुई है और हम चाहेंगे कि इसी तरह की कार्यशालाएँ हमेशा चलती रहें। वाराणसी से सी न्यूज संवाददाता रविंद्र गिरी की रिपोर्ट। खबर वाराणसी से है, जहां बनारस बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष धीरेन्द्र शर्मा ने आरोप लगाया कि 13 अगस्त को कार्यक्रम से स्कूटी से घर लौटते समय चौका घाट के पास पुलिस की गाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उन्हें अंदरूनी चोटें आई। उन्होंने दीनदयाल अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराने के बाद लालपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। धीरेन्द्र शर्मा ने घटना को जान से मारने की साजिश की आशंका जताते हुए मामले की जाँच की मांग की है। घटना से अधिवक्ता समाज में आक्रोश है और उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। पंडित धीरेन्द्र नाथ शर्मा, पूर्व अध्यक्ष बनारस बार एसोसिएशन। क्या हुआ है आज आपके साथ?
आज कचहरी से 4:30 बजे निकल करके AICC के सचिव की आज पर्यवेक्षक के रूप में आज बनारस आए हुए थे। खजूरी स्थित पंडित सतीश चौबे जी के आवास पर मीटिंग रखी गई थी। उसमें मीटिंग अटेंड करके लगभग 7:05 पर हम वहाँ से अपने घर के लिए नाटी मिली बस्ती के लिए निकले अपनी एक्टिवा से। एक्टिवा मेरी जो ही तिवारी स्वीट्स और वो गोविंद स्वीट्स के पास पहुँची है, थोड़ा सा उसके पहले ही पीछे से एक, उस समय तो हमें स्कॉर्पियो लगा था कि स्कॉर्पियो और है बहुत तेज़ हमें पीछे से एक तरह से 100% मैं कह सकता हूँ कि जान मारने की ही नीयत से हमारे ऊपर जो है वो टक्कर मारी गई हमको। मैं गाड़ी के साथ लगभग 10-12 कदम घसीटते हुए गया। पब्लिक आ गई दौड़ करके चारों ओर से, उन लोगों ने हमें उठाया। मैं देखा सामने तो वो बहुत तेज़ से भाग रहा था, लेकिन पीछे की ओर देख रहा था। फिर मुझे लगा कि कहीं आगे वाले को भी ये न मार दे, लेकिन फिलहाल वो निकल गए। मैंने कहा कि गाड़ी नंबर वगैरह नोट करिए। उस समय ट्रैफिक महिला पुलिस खड़ी हुई थी, वो भी तुरंत दौड़ करके आ गई। मैंने कहा कि ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ है CC कैमरा, आप तुरंत पहले टेस्ट करिए कि ये गाड़ी किसकी है, क्योंकि नंबर मैं नहीं देख पाया। अब लाल रंग से पीछे कुछ लिखा हुआ था, वो भी मैं नहीं देख पाया, क्योंकि मेरा सब मोबाइल चश्मा वश्मा सब छटक गया। मोबाइल चश्मा जितना था छटक गया था, लेकिन लाल रंग का लिखा हुआ था ये मैं देखा, इसीलिए भ्रम हो गया कि काला और ब्लू में। तो फिर हम साथी, हमारे साथी लोगों को पता चला, अधिवक्ता साथी, पत्रकार बंधु, जितने भी हमारे शुभचिंतक लोग थे, काफ़ी संख्या में लालपुर पांडेपुर थाना पहुँचे। वहाँ उन लोगों ने तहरीर दिलवाया। तहरीर दिलवाने के बाद हम गए सिगरा सेंटर। हाँ, तो वहाँ पे जो है फुटेज चेक किया गया। फुटेज में निकला कि ASP, अब पुलिस की गाड़ी है, वो ASP की है, CO की है, किसकी है, ब्लू रंग की सुमो गाड़ी निकली। इतना ट्रेस हो गया। तो आज अभी फिर उसके बाद ये आप FIR लिखिए। मेडिकल कराने के लिए आए, हम यहाँ से जा कर के FIR लिखाएंगे। चंद्रकांत सिंह अधिवक्ता। परम आदरणीय हम लोगों के गुरुजी धीरेन्द्र शर्मा जी आज 7:15 बजे के नियर अबाउट कचहरी परिसर से होके एक व्यक्तिगत काम से आ रहे थे अपने घर। कुछ वहाँ पे भीड़ भाड़ वाले जगह से आ रहे थे। वहाँ पे जहाँ पे गाड़ियाँ धीरे चलती हैं, वहाँ पे तिराहे पे गोविंद स्वीट्स हाउस के पास पुलिस की गाड़ी जो टाटा सुमो थी नीले कलर की, उसने जोरदार टक्कर मारा, जिससे गुरुजी अचेत अवस्था में हो गए और उनको गंभीर चोट लगी। गंभीर चोट लगने के बाद ये लालपुर पांडेपुर थाना गए, जहाँ पे पांडेपुर पुलिस चौकी इंचार्ज का रवैया अच्छा नहीं था। वो लगभग 1.5 घंटा देरी किया है, जबकि थाना इंचार्ज साहब बड़ा मानवता दिखाए, वो लंका पे थे, लेकिन उन्होंने मदद की, 2 बार गुहार लगाई। तब उसने फिर एक व्यक्तिगत अपने फ़ोन कॉल से कह के फिर दूसरे एक पुलिस कांस्टेबल को बुलाया, जिससे वो गाड़ी का लोकेशन सिगरा जाके चार्ज हुआ, देखा गया, जिसमें वो पुलिस की गाड़ी निकली। फिर थाना इंचार्ज साहब ने तहरीर पे कहा कि मुकदमा कायम करवाइए, आगे की कार्रवाई हो रही है। मेडिकल कराने आए हैं, आज हम संतुष्ट हैं, लेकिन पुलिस चौकी इंचार्ज पांडेपुर के रवैया से सभी लोग अधिवक्ता भाई नाखुश हैं। आपका परिचय? हमारा परिचय अनिल कुमार पाठक, सेंट्रल बार महामंत्री 2015। क्या हुआ है आज आप लोग आए हैं दीनदयाल? तो आप पंडित धीरेन्द्र नाथ शर्मा, पूर्व अध्यक्ष बनारस बार एसोसिएशन, हमारे पूरे एशिया का जो है सबसे प्राचीनतम बार एसोसिएशन है बनारस बार, उसके आप अध्यक्ष रह चुके हैं और बहुत ही शालीन व्यक्ति, किसी से न कोई विवाद न कोई बात, हंसमुख स्वभाव के ही अपना जो है कचहरी से निकले हैं। जो हमको जानकारी है कि कांग्रेस की बहुत बड़ी मीटिंग थी
उस मीटिंग में जो है वो गए हैं और उस मीटिंग के बाद जो है सतीश चौबे के आवास पर कोई ऊपर से भी लखनऊ के भी पदाधिकारी आए थे कांग्रेस के। उस मीटिंग में ऑल इंडिया के जो है कांग्रेस कमेटी के लोग आए थे और उसी में जो है आप मीटिंग में से निकले हैं तो ईश्वर की कृपा रही कि हेलमेट लगाए थे, गले में भी वो लगाए थे, लेकिन इनको काफ़ी धौंस और काफ़ी जो है चोटें अंदरूनी आई हैं। उम्र भी 69 साल की उम्र में जो है और गाड़ी निकली है तो पुलिस की गाड़ी निकली है। इस पर जो है निश्चित रूप से ये अपने मनमाना कृत्य है, इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लग रहा है, कुछ साजिश है या ऐसे ही? साजिश तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये तो कह ही सकते हैं कि भाई आम पब्लिक और पुलिस के गाड़ी चलाने में तो अंतर ही जाएगा। न उनको कोई ट्रैफिक की जो है डर है, तो किसी चीज़ का डर है। इसी में अपना जो है स्कूटी पर बैठे थे अध्यक्ष जी हमारे और पीछे से जो है गाड़ी आई तो सीसी फुटेज से पता चला कि पुलिस विभाग। आपका परिचय? मैं विंध्याचल चौबे एडवोकेट, मैं आपसे कचहरी में वकालत करता हूँ। अच्छा, क्या मामला था आज? आज जैसा कि हमको खबर लगा कि हमारे पूर्व अध्यक्ष मनोज बार पंडित वीरेंद्र शर्मा जी हाँ आज कचहरी से निकले थे किसी अपनी कांग्रेस की मीटिंग में। हाँ और वहाँ से वापसी जब आ रहे थे हाँ तो हुकुलगंज के पास गोविंद पीठ के पास जो है एक गाड़ी ने उनको धक्का मारा, जिससे कि उनको चोटें आई। फिर वह उसके बाद जो है थाने पर गए, सीसीटीवी कैमरे से ज्ञात हुआ कि वह गाड़ी जो है उसकी पुलिस की गाड़ी बताई जाती है। फिर जब जानकारी हुआ कि उनको मेडिकल रेफर किया गया तो मेडिकल के लिए हम वहाँ उनका हाल चाल लेने गए। वहाँ से अभी लौटे हैं तो अब सकुशल है, ठीक है। अपनी तारीख देख के जो है FIR दर्ज होने जा रहा है। आगे कार्रवाई आगे कल देखा जाएगा। आपका परिचय? मैं विनोद कुमार शुक्ल, अध्यक्ष दी बनारस बार एसोसिएशन वाराणसी। क्या मामला था आज? अब बनारस बार के पूर्व अध्यक्ष पंडित वीरेंद्र शर्मा जी कांग्रेस के कार्यक्रम से निकलकर अपने घर को जा रहे थे कि हुकुलगंज में गोविंद सीट के सामने स्कॉर्पियो से उनके ऊपर जान मारने की नीयत से धक्का मारा गया, जैसा वो बता रहे हैं। इंस्पेक्टर से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि अध्यक्ष जी तहरीर के मुताबिक मैं प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करूंगा और उसकी गहन विवेचना होगी, दोषी व्यक्ति बख्शे नहीं जाएगा। और इस पर यह गंभीर मामला है। हमारे पूर्व अध्यक्ष का जो तहरीर है और जो उनसे बात होने पर जानकारी हो रही है, इस पर हमें काफ़ी गंभीर होना होगा, क्योंकि यह एक्सीडेंट का ही मामला नहीं है। मामले में गंभीरता से विवेचना करनी होगी कि आखिर किन कारणों से उस स्कॉर्पियो वाले ने इनके ऊपर जानलेवा हमला किया है। उन सब चीज़ों पर आगे विवेचना में बातें आएंगी और हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसकी पर्दाफाश हो और दोषी व्यक्ति की गिरफ्तारी हो और उसको दंडित कराया जाए। वाराणसी से सी न्यूज संवाददाता रविंद्र गिरी की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।